मंडप में भगवान शंकर का अपमान दिखाई पड़ा। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा बैठकर जिसने भी अपने कान से उस निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। आज सावधान रहिए। नियम कहता है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की यदि निंदा हो रही हो और तुम उस सभा में बैठे हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति भगवान शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने वहीं पर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो पूरी सभा में। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा को आवेश आ गया। शंकर भगवान जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है यज्ञशाले में। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य थे, यज्ञाचार्य, उनकी दाढ़ी नोची पहले। बिना शंख शिव का वाहन किए यज्ञाचार्य बने हो तुम, दाढ़िये नोच ली यज्ञाचार्य की। एक देवता थे पूसा, क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा हो रही थी तो खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुंह पर, उनके सारे दांत टूट गए। बोले, आज के बाद तुम हंसने लायक नहीं रहोगे। किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर यज्ञ मंडप के अग्नि कुंड में सिर को डालकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। बाद में भगवान शिव को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। दक्ष के सर को गणों ने जला दिया था, बकरे के सर को रख करके उनको जीवित किया गया। आपको एक बात बताऊं, भगवान शंकर के भगत गाल बजाते हैं। आपने देखा है कभी? कैसे बजाते हैं? बजाइए तो। अरे आवाज तो ऑथेंटिक है। कहो, ऐसे गाल बजाते हैं। क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्यों? दक्ष का सिर अग्नि कुंड में जल गया। उनको पुनर्जीवित करने के लिए जब बकरे का सर लगाया गया उनके गले धड़ पर और वो जीवित हुए, तो शरीर तो मनुष्य का, मुख किसका हो गया? बकरे का। अब वो लगे मिमियाने, हाँ, ऐसे ही। हाँ, ठीक है। बहुत आइटम रखे भाई आप। तो जैसे दक्ष की साउंड क्वालिटी चेंज हुई, शंकर भगवान सुने तो लगे ठहाका मार के हंसने। ब्रह्मा जी बोले, काहे हंस रहे हैं? शंकर जी कान में बोले ब्रह्मा जी के कि हमारे ससुर जी का पूरा साउंड सिस्टम चेंज हो गया है। उसी दिन बाबा के भगत देखे और सोचने लगे कि इस प्रकार की ध्वनि होती है तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन से शंकर भगवान के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर बाबा को प्रसन्न करने लगे। उस दिन से प्रथा प्रारंभ हुई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु एक वरदान दीजिए, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। राम जी बोले, क्या इच्छा है? मां बोली, मैं जब जब धरती पर जन्म लूं मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, तथास्तु।
तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मे पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह पाए। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। इसी वरदान के कारण पार्वती जी का जन्म हुआ। सती मैया ही अगले जन्म में पार्वती जी बनी। हिमांचल महाराज के घर में जन्म हुआ। आइए एक बार श्रद्धा के साथ हम और आप यहाँ रामलीला मैदान में बैठे बैठे बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का जन्म हुआ है। कुछ दिनों बाद नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है, तनिक हमको बताइए तो। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए और कहने लगे, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। नोट करिए, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। महाराज आपके बेटी का ये सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी। महाराज इस संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम के बल से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण आपको जगत में कीर्ति प्राप्त होगी। महाराज ये पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करता रहेगा। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई। नारद जी एक बार फिर देखे, बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका दोष बता दे। हिमांचल जी बोले बता दीजिए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, अगुण। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। ये हम और आप समझते हैं, यही हिमांचल समझ गए, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, वो आपके बेटी का पति होगा। हिमांचल का समझ लिए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति अमान होगा, अमान, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता उसके नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से ही बिना माई बाप के हैं, उनके माता पिता नहीं है, उदासीन रहते हैं, संशय रहित हैं। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप, हमसे सुना नहीं जा रहा है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। और क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस सिरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा?
जोर से बोलिए। यदि आपको पता चल जाए कि आप अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जो लड़का देखें, लड़का